14 दिनों का सीज फायर अंततः अब समाप्त होगा। क्या युद्ध एक्सेलरेट करेगा? एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल और उसके साथ अमेरिका, और बीच में फंसा है पूरा ग्लोबल सिस्टम, खासकर तेल व्यापार और समुद्री रास्ते। 14 दिन का जो सीज फायर था वो अब अंततः 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है, और जैसे जैसे ये तारीख करीब आ रही है, हालात और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। हम आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ बातचीत की बात कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ खुली चेतावनी दे रहे हैं कि अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो बहुत बम गिरेंगे। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या वाकई बातचीत होगी? ईरान ने यह साफ कह दिया है कि वो अभी बातचीत के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसका यह मानना है, या फिर आप तर्क कह लीजिए, कि अमेरिका दबाव बनाकर बातचीत करना चाहता है और वो इस तरह की शर्तों को स्वीकार बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान के नेता मोहम्मद बाघेर कालीबाफ ने यह कहा है कि हम धमकी के साए में बातचीत नहीं करेंगे, और साथ ही संकेत दिया है कि ईरान जल्द ही मैदान में नए पत्ते खोल सकता है। अब ये नए पत्ते क्या है? यानी आने वाले समय में और भी बड़े सैन्य कदम देखने को मिल सकते हैं क्या? इसी बीच अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में टीम को इस्लामाबाद भेजने की तैयारी की बात भी सामने आ रही है, लेकिन ईरान के शामिल हुए बिना ये बातचीत अधूरी नहीं रहेगी। अब बात उस सबसे अहम जगह की जिसने इस पूरे संकट को और ज्यादा गंभीर बना दिया है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्ग है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल सप्लाई होता है। ईरान की, हम आपको बता दें, रेजोल्यूशनरी गाइड्स ने यह चेतावनी दी है कि बिना उसकी अनुमति के कोई भी जहाज यहां से गुजरने की कोशिश नहीं करेगा, तो उसका निशाना भी बनाया गया है। ये आपने देखा होगा। इसका सीधा असर यह हुआ कि करीब 20,000 नाविक और 2,000 जहाज इस समय फंसे हुए हैं। शिपिंग लगभग ठप हो चुकी है, सप्लाई चेन टूट गई है, और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आप साफ साफ देख सकते हैं। अब यहां से भारत के लिए खतरा शुरू होता है। समझिएगा इस चीज को। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल इंपोर्ट करता है, और उसका बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मोज मार्ग से आता है। अगर ये रास्ता पूरी तरीके से बंद हो जाता है, सीज फायर देखिए अभी समाप्त होने वाला है, अब आगे क्या बातचीत होगी? भारत की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि अभी जो एलएनजी क्राइसिस, खास करके कमर्शियल गैसेस को लेकर के आप देख रहे होंगे, जो क्राइसिस चल रहा है, वो यही वॉर के चलते, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते की वजह से हो रहा है। कुछ ही दिन पहले एक ऑयल शिपमेंट शिप पे अटैक भी किया गया था ईरान के द्वारा, जहां 2 सैनिक मारे गए थे। ये बहुत बड़ा चीज है। हालांकि भारत ने अब तक बेहद संतुलित रुख अपनाया है। कैसे? चलिए वो बताते हैं। भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, और इजराइल से भी, अमेरिका से भी एक साझेदारी जैसी तो है। इसी वजह से भारत किसी एक पक्ष के साथ खुलकर नहीं खड़ा हुआ है, बल्कि लगातार शांति की अपील कर रहा है। सरकार ने खाड़ी देशों में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, और सुरक्षा इंतजाम बनाने के लिए अपील भी की है। भारतीय नौसेना को अलर्ट पर रखा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर जहाजों और नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा सके। साथ ही भारत अपने रणनीतिक तेल भंडार पर भी नजर बनाए हुए है, ताकि अगर सप्लाई बाधित होती है तो कुछ समय तक स्थिति संभाली जा सके। भारत में इस पूरे युद्ध का सबसे दर्दनाक पहलू आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। हम आपको बताते हैं, लेबनान में एक घटना सामने आई है, जहां एक छोटी बच्ची अपने पिता की कब्र पर दुआ करने गई थी, लेकिन उसी दौरान हमले में उसकी छोटी बहन और परिवार के कई सदस्य मारे जाते हैं। यह घटना दिखाती है कि युद्ध सिर्फ देशों के बीच नहीं होता, बल्कि इसकी कीमत आम लोग अपनी जान देकर चुकाते हैं। लेबनान में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। हर दिन हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? 22 अप्रैल के बाद क्या होगा? अगर सीज फायर खत्म हो जाता है, जो होगा, और कोई समझौता नहीं होता, तो यह संघर्ष और बड़े युद्ध में बदल सकता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर बड़े हमले कर सकते हैं, और जवाब में ईरान खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों और जहाजों को निशाना बिल्कुल बनाएगा। इसका मतलब यह होगा कि पूरा पश्चिम एशिया युद्ध की आग में घिर जाएगा, और इसका असर वैश्विक स्तर पर भी दिखाई देगा। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, शेयर बाजार गिर रहे हैं और गिरेंगे भी, और एक नया आर्थिक संकट पैदा होगा। भारत के लिए आने वाले दिन बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें, उसे अपने आर्थिक हितों को बचाना होगा, और अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संतुलन बनाए रखना होगा। यह भारत के लिए सबसे
बड़ा मोड़ होगा। भारत ना तो अमेरिका को नाराज कर सकता है और ना ही ईरान से दूरी बना सकता है। हालांकि दोनों ही देश भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। ऐसे में भारत की कूटनीति की असली परीक्षा अब शुरू होती है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक चेतावनी है। अगर आने वाले 48 घंटों में कोई ठोस समाधान नहीं निकला, यकीन मानिए यह बात हम पूरी स्पष्टीकरण के साथ आपको बताने वाले हैं। अगर आने वाले 48 घंटों में कोई भी परिणाम नहीं निकलता है तो मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, बॉम्ब्स आपको पूरे मिडिल ईस्ट में दिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो तूफान से पहले की शांति कही जाती है ना, शायद बड़े-बड़े विशेषज्ञ इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि ये तूफान से पहले बहुत बड़ी शांति है और कुछ तो होगा। अब 22 अप्रैल को 14 दिन का सीज फायर खत्म होने वाला है, लेकिन यहां पे भी आप देखिएगा ट्रिपल लेवल कनेक्शन है। कैसे? ईरान और अमेरिका के बीच एक सीज फायर था। इजराइल दूसरे मकसद से अटैक कर रहा है, इजराइल उसमें इंडल्ज हो रहा है। तो ये त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है जिसे हम राजनीतिक परिभाषा में कहते हैं। तो आने वाले समय में क्या ये समझौता और भी सुनिश्चित होगा या फिर आप एक ऐसे युद्ध को देखने वाले हैं 2026 में जो आज तक पूरे इतिहास में किसी ने नहीं देखा है? ये भी बात कहीं ना कहीं 1% मान्य है और सच है। खैर, आज की हमारी यह जानकारी और रिपोर्ट आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।